आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। वो हमारी 12 लगन होती हैं, वो सब आप जानते हैं। 12 लगनों में ग्रहों का क्या क्या प्रभाव रहेगा, उस बारे में आपको बताऊँगा कि 12 लगन में क्या क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले आपको मैं बात बता दे रहा हूँ। हमारे जो नवग्रह होते हैं वो आप सब जानते ही हैं। नवग्रह में कोई पाप ग्रह है, कोई शुभ ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह है, वो सब ठीक है। हम यहाँ पर सब ग्रहों का 12 लगनों में क्या प्रभाव रहेगा, ये सब बातें हम दशा के द्वारा ही जानते हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है। तो कोई भी ग्रह है, हर ग्रह जब अपने राजा के पद पर बैठता है, ऐसे बड़े पद प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है, तो उस प्रधानमंत्री की ही चलेगी। हमारे जो नवग्रह में हैं, कोई सूर्य, चंद्रमा, मंगल, को सेनापति, कोई मंत्री, उन सब बातों को हम एक तरफ रख देंगे, उन सब बातों को हम अलग कर देंगे। उनका हम यहाँ बीच में बात नहीं लेके आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो राजा होता है उसके अंडर में सारे ग्रह काम करेंगे। राजा हो गया, मंत्री हो गए, और उसके नीचे हो गए संतरी। राजा, मंत्री, संतरी, इन तीनों को लेके हम चलेंगे। राजा हो गया राजा हो गया, जिसकी दशा चल रही है वो राजा हो गया। और उसके जो राजा की अंतर्दशा होती है, एक ग्रह की दशा में 8 ग्रहों की अंतर्दशा आती है। उसी अंतर्दशा क्रम में प्रति अंतर्दशा आती है, घंटा, मिनट, सेकंड। जब सेकंड की सुई घंटा पर पहुंच जाएगी तो वो उसका टाइम, यानी वो फल उसी टाइम देगा। किसी राजा की दशा है, वो राजा है, बाकी ग्रह का अपना फल देंगे। हमें एक मुख्य बात याद कर लेनी चाहिए इस दशाओं के अंतर्गत, कि कौन सा ग्रह का कौन शत्रु है और कौन मित्र है। हमें शत्रु के बारे में पता कर लें। शत्रु के बाद जो बचेंगे, कोई सम हो गया, कोई मित्र हो गया, वो हम एक मोटी मोटी बात को दोहरा लेंगे। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र और शनि। जब सूर्य की महादशा आएगी, उसके अंतर में जब भी शुक्र और शनि की दशा आएगी तो वो फल अच्छा नहीं देगी। चंद्र की जब महादशा आएगी तो चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र है, कोई सम है। जब चंद्रमा की महादशा आएगी, वो फल अच्छा ही करेगा, वो फल कभी खराब नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। अब चलते हैं मंगल पर। मंगल ग्रह की जब महादशा आएगी तो उसका शत्रु सिर्फ बुध है, बाकी समय है और मित्र हैं। मंगल के अंतर्गत जब बुध की दशा आएगी, अंतदशा, वो फल अच्छा नहीं करेगी। अब रहे बुध। बुध के शत्रु हैं चंद्रमा, बाकी सब मित्र और समय है। तो जब बुध की महादशा आएगी, उसके अंतर्गत चंद्रमा की दशा जब आएगी तो वह अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ बुध राजा हो गया। यानी यहाँ हम महादशा जो है वो राजा है, अंतदशा है वो मंत्री है, और प्रत्यंत दशा है वह है संतरी, यानी पुरुष वाले।
जब तीनों की भावना एक तरफ मिल जाएंगी, तीनों का आपस में संबंध सही रहेगा, तो वह फल अच्छा होगा। और कोई ना नुकुर करने वाला ग्रह मिल गया, उसका शत्रु हो गया, तो वहाँ कुछ कठिनाई आएगी। और बृहस्पति का शत्रु है बुध और शुक्र। जब बृहस्पति की दशा आएगी, उसके अंतर्गत जब बुध की और शुक्र की अंत दशा आएगी, वो फल अच्छा नहीं देगी। खास तौर से मैं आपको बता देता हूँ, बृहस्पति के अंतर्गत शुक्र की जब महादशा आती है, वह बहुत उठापटक करती है, हमारे गुरुजन कहते हैं, और हमने पढ़ा भी है। क्योंकि शुक्र भी एक महान मंत्री, महान ज्ञानी धाता है, और शुक्र दोनों ही ब्राह्मण हैं, दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं। तो जब आपस में बराबर की टक्कर होती है, तो वहाँ कहता है कि मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। तो जब भी बृहस्पति और शुक्र की महादशा आती है, वहाँ कुंडली में काफ़ी उठापटक होती है। और जब शुक्र की दशा आती है, महादशा, तो शुक्र के लिए शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। शुक्र की जब महादशा आएगी, तो उसके अंतर्गत जब सूर्य और चंद्रमा की अंत दशा आएगी, वो फल अच्छा नहीं देगी। और शनि के शत्रु हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। जब शनि महाराज की महादशा आएगी, उसके अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, मंगल का समय अच्छा नहीं बीतेगा। क्योंकि यहाँ पर शनि महादशा राजा हो गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल के अंदर का ये इनके शत्रु हैं, तो यहाँ दशा अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि शत्रु और एक ग्रह, कोई भी ग्रह का शत्रु का मेल नहीं खाता, तो वहाँ दशा आती है तो उठापटक होती है। और मैं आपको बात बता देता हूँ कि एक तो हमने शत्रु ग्रह के शत्रु ले लिए, वहाँ पर जब उनकी दशा आएगी तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। एक होती है 6-8 की परिधि, जैसे हमारा एक ये है और ये है 6, यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किसी ग्रह की महादशा आएगी, उसके अंतर्गत वो जहाँ ग्रह बैठा है, उसके सामने 6 में या 8 में जो ग्रह बैठा है, वह वहाँ दशा फल अच्छा नहीं देगा। या 6 8 12 का स्वामी है, वहाँ भी लगन भाव को वह ग्रह फल अच्छा नहीं देगा। ज्योतिष में कई बातें हैं जो सब बातों को मिला करके ये फलादेश करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उस ग्रह का शत्रु है तो फल अच्छा नहीं देगा। नंबर 2, अगर उस ग्रह से 6 8 की परिधि में कोई ग्रह बैठा हो, बेशक उसका मित्र है, तो वह फल अच्छा नहीं देगा। मैं ज़्यादा खराब नहीं करेगा, तो वो सम हो जाएगा। उसी तरह से जब उस महादशानाथ का कोई ग्रह 6 8 12 का स्वामी है, तो वहाँ उस लगन भाव को वो फल अच्छा नहीं देगा। तो मैंने आपको 3 बातें बता दी। महादशानाथ का शत्रु कौन है, महादशानाथ से 6 8 परिधि में कौन सा ग्रह आ रहा है, और महादशानाथ से 6 8 12 का स्वामी, वो भी फल अच्छा नहीं देगा। तो आपको मैं यहाँ यही बातें बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष में एक बात निकालते हैं तो दूसरी बात खड़ी हो जाती है। इन सभी बातों का विचार करके हमको फलादेश करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं लेता हूँ मेष लगन। अब मेष लगन हम ले रहे हैं, ये हमारी मेष लगन है। अब मेष लगन में हम देखते हैं त्रिकोण हो गया 1 5 9। ये हमारे राजयोग कारक ग्रह हो गए। लेकिन हम राजयोग ग्रह कारक जब देखते हैं तो एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं। सूर्य चंद्रमा की 1 राशि होती है और बाकी ग्रहों की 2 राशियां होती हैं। इस कुंडली में मंगल, सूर्य और गुरु त्रिकोण के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है
कि यहाँ मंगल है, ये मंगल लगन भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। तो यहाँ फलादेश में इसका अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि एक केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, एक अष्टम भाव हो गया। तो यहाँ फल में आदि आदि मात्रा बढ़ जाएगी। उसी तरह से राजयोग कारक 9 भाव का स्वामी गुरु हो गया, ले गुरु यहाँ 2 भाव का स्वामी है, 9 का और 12 भाव का। तो यहाँ भी फल इसका आधा हो गया। इसमें मेन राजयोग कारक ग्रह हो गया सूर्य। सूर्य 5वां भाव का स्वामी है। ये फल इसकी दशाओं में जब ग्रह की दशा आएगी वह फल अच्छा ही करेगा। बृहस्पति आधा अच्छा आधा खराब करेगा, मंगल भी आधा अच्छा और आधा खराब करेगा। मेष लगन में खास बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं। मेष लगन में शुक्र को महादोष लगता है। क्यों कहते हैं कि दिव्य स्वभाव राशि जब केंद्र में होती है, उनके स्वामी बुध और बृहस्पति होते हैं, उनको केंद्र अतिरिक्त दोष लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दोष लगता है शुक्र को, केंद्र के स्वामी हैं। ये भी मारक भाव है और ये दूसरा भी मारक भाव है। मेष लगन वालों के लिए जब शुक्र की दशा आएगी, उसकी जिंदगी में बहुत उठापटक होगी। सबसे ग्रह खराब है इसके लिए शुक्र, और सबसे अच्छा ग्रह है सूर्य। गुरु हमारे आधे खराब आधे अच्छे, मंगल आधे अच्छे आधे खराब, क्यों 1 8 और ये 9 और 12। तो मैंने आपको मेष लगन के लिए बता दिया कि इसके लिए सबसे अच्छे दशा आएगी जो सूर्य की। अब पता नहीं इस जातक को सूर्य की दशा आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि हर ग्रह की एक जातक के उम्र में हर ग्रह की महादशा आना असंभव है। दशाएं तो मुश्किल से एक ग्रह को मान लो 16 18 20, यानी मुश्किल से 4 ग्रहों की महादशा आ पाएंगी। बाकी 5 ग्रहों की महादशा नहीं आ पाएगी। 5 की अंत दशा या अंत दशा ही आ पाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक लगन के कोई भी लगन हो, उसमें 3 या 4 ग्रहों की महादशा आएगी, बाकी महादशा नहीं आ पाएगी। इस कुंडली में सबसे अच्छा सूर्य है। अगर उसकी दशा मान लो मंगल की लग गई महादशा शुरुआत में, तो उसको सूर्य की महादशा आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे 9 ग्रहों की 120 वर्ष की उम्र होती है 9 ग्रहों के। अगर हमने केतु सूर्य चंद्र मंगल की महादशा आएगी, तो चंद्रमा सूर्य की उसको महादशा आ ही नहीं पाएगी, क्यों वो घूम के आएगी। इतने में उसका जीवन यापन पूरा समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं वृष लगन में। वृष लगन में राजयोग कारक ग्रह जो हमारा है वह शनि ही माना जाएगा, क्योंकि शनि केंद्र का त्रिकोण का स्वामी है। वृष लगन वालों के लिए शनि की महादशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन मैंने आपको बात बता दी है कि उस शनि महाराज के शत्रु कौन हैं और उसे 6 8 12 में ग्रह कौन से बैठे हुए हैं, उसी अनुसार हम दशा के द्वारा फल निकालते हैं। क्यों कुंडली में जो दशा होती है वह उसकी दिशा को बदल देती है। वृष लगन वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह है शनि, और हमारा जो बुध है वो 2 भाव का स्वामी, एक मारक भाव हो गया, दूसरा त्रिकोण, तो ये भी फल आधा देगा। और शुक्र हमारा हो गया, ये भी 6ठे भाव 2, तो ये भी 2 भागों में बट गया। तो वृष लगन वालों की सबसे अच्छा राजयोग कारक ग्रह है शनि है। अब चलते हैं हम
मिथुन लगन पे। तो मिथुन लगन में त्रिकोण के 3, 7, 11 यानी बुध, शुक्र और शनि हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो भी ग्रह एक राशि का ग्रह है वो तो फल अच्छा देगा, बाकी फल में कमती आ जाएगी। कहते हैं त्रिकोण के स्वामी अच्छा फल देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो बुध हमारा है वह लगन का और केंद्र का स्वामी है। इसमें हमारा जो बुध ग्रह है वो अच्छा फल देगा। लेकिन इसमें एक बात है कि दिशा राशि जो केंद्र राशि है उसमें बुध का, बृहस्पति का जो पावर है वो इनको दोष लगता है। लेकिन इस कुंडली में हमारा बुध राजयोगकार ग्रह बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा क्योंकि ये 12 भाव का स्वामी है, और शनि नहीं बनेगा क्योंकि ये अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो दिश भाव लगन वाली राशियों में बुध बृहस्पति ग्रह जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। अब चलते हैं हम कर्क लगन पे। कर्क लगन में चंद्रमा, मंगल और गुरु हो गए। चंद्रमा अपने एक ही राशि है, इसमें जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी ये फल अच्छा फल करेगा। इसका कोई शत्रु नहीं होता है, कुछ सम होते हैं, कुछ मित्र होते हैं। कर्क लगन वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह है मंगल, क्योंकि ये केंद्र, दशम भाव और पंचम भाव का स्वामी है। चंद्रमा के अंदर मंगल सबसे अच्छा राजयोगकार ग्रह कहलाएगा, गुरु नहीं कहलाएगा, क्यों गुरु हमारे छठे भाव का भी स्वामी है। तो कर्क लगन वालों के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है मंगल, क्योंकि यह केंद्र और पंचम भाव का स्वामी है। गुरु हमारा छठे भाव का और 9 भाव का स्वामी है। तो इसमें कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा और मंगल राजयोगकार ग्रह हैं। ये आप नोट कर लें, कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा और मंगल की जब भी महादशा आएगी ये अच्छा ही फल करेंगे। अब चलते हैं सिंह लगन पे। सिंह लगन में केंद्र में सूर्य की एक राशि है, सूर्य बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली के लिए सबसे अच्छा राजयोगकारक होगा सूर्य, क्योंकि वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लगन भाव। इसमें जो गुरु है वो हमारे अष्टम भाव का और पंचम स्वामी, ये भी फल में कटौती करेगा। जो मंगल हमारा है वो है केंद्र का और 9 भाव का स्वामी, ये इसमें फल अच्छा करेगा। सिंह लगन वालों के लिए सूर्य और मंगल दोनों ग्रह अच्छा कार्य करेंगे। जो स्थिति सिंह लगन वालों के लिए है वही स्थिति चंद्रमा लगन वालों की है। चंद्रमा कर्क लगन वाला, सिंह लगन वालों के लिए, दोनों ग्रहों के लिए मंगल राजयोग कारक ग्रह कहलाएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है वो अष्टम भाव स्वामी, ये फल में यहाँ कटौती कर देगा। अब चलते हैं हम कन्या लगन की। कन्या लगन की जो त्रिकोण भाव है वह हमारा दशम भाव भी है, यानी कन्या लगन के लिए बुध राजयोगकार ग्रह बनेगा, यह इसको फल अच्छा देगा। और शनि हमारा पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी है, ये फल में भी कटौती करेगा। शुक्र जो हमारा ये 12 भाव का स्वामी है, 9 भाव, ये भी कटौती करेगा। यानी कन्या लगन वालों के लिए राजयोगकार ग्रह हुआ बुध, क्योंकि यह दशम भाव का और लगन भाव का स्वामी है। लेकिन यहाँ एक बात है, दिशा लगन वालों के लिए बुध और बृहस्पति ग्रह थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। इनका केंद्र का दोष, केंद्र के अधिपति होने का दोष लगता है। अब चलते हम तुला लगन के। तुला लगन हम देख रहे हैं कि तुला लगन है और दूसरी राशि इसके अष्टम भाव में है। ये यहाँ जब शुक्र की महादशा आएगी तो ये फल पूरा अच्छा नहीं दे पाएगा,
क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है। इसमें शनि राजयोग कारक ग्रह दिखा रहा है कि पंचम भाव का और चौथे भाव का स्वामी है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए शनि राजयोग कारक ग्रह है, यानी तुला लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह होता है शनि। और बुध है जो इसमें 12 भाव का स्वामी है, और 9 भाव का तो यहाँ भी फल में कटौती होगी, यानी तुला लग्न के वालों के लिए शनि राजयोग कारक ग्रह हो गया। अब चलते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ये वृश्चिक लग्न है, इसमें मंगल छठे भाव का और लगन का स्वामी है। इसका भी दोष यहाँ आ गया। गुरु हमारे हैं, वो हमारे दूसरे भाव मारक भाव है और यहाँ के स्वामी है, गुरु को भी दोष आ गया। चंद्रमा जो इसमें है, चंद्रमा 9 भाव का स्वामी, इसमें कोई दोष नहीं है, यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा राजयोग कारक कहलाता है, कहलाएगा। क्यों? गुरु में दोष आ गया और बुध में दोष आ गया, ये 11 भाव पापी ग्रह माना जाता है। तो मंगल ग्रह के लिए चंद्रमा सबसे अच्छा राजयोग कारक ग्रह है। अब चलते हैं हम धनु लगन में। धनु लगन में एक राशि है केंद्र में, एक राशि है त्रिकोण में। इसके लिए गुरु अच्छा काम करेगा। मंगल जिसका स्वामी है पंचम भाव का, वो 12 भाव का स्वामी है, और पंचम भाव का तो यहाँ गुरु मंगल भी कटौती करेगा। सूर्य जो इसमें है, इसके लिए इसकी एक ही राशि है, 9 भाव का स्वामी है, यानी इसमें हमारा धनु लगन वालों के लिए गुरु और सूर्य दोनों की दशाएं अच्छी जाएंगी। धनु लगन वालों के लिए गुरु स्वामी है चौथे भाव का और लगन भाव का, सूर्य 9 भाव का स्वामी। इसके लिए गुरु और सूर्य की दशा अच्छी जाएंगी। अब चलते हैं हम मकर लगन में। मकर लगन का स्वामी शनि है, वह स्वामी मारक भाव का और लगन का है, तो ये मारक भाव का स्वामी हो गया, ये इसमें दोष आ गया। और शुक्र हो गया हमारा पंचम भाव का स्वामी और केंद्र का। शनि महाराज जब मकर की कुंडली होगी लगन की, उसमें इसके लिए शनि शुक्र बहुत राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि यह दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव। इसी तरह से शुक्र में शनि की महादशा अच्छी जाती है और शनि में शुक्र शनि में दशा अच्छी जाती है। तो देखते हैं शुक्र लगन में हमारा राजयोग कारक शनि हो गया और मकर लगन में राजयोग कारक ग्रह हो गया शुक्र। यानी शनि शुक्र की जब भी लगन होगी तुला या मकर, तो इन दोनों आपस में संबंध बहुत अच्छा होता है। इसमें शुक्र और शनि का अच्छा तालमेल है और तुला में शुक्र शनि का अच्छा तालमेल है। और 9 भाव स्वामी हो गया बुध, इसकी एक राशि छठे भाव में पड़ती है, तो यहाँ बुध फल अच्छा नहीं देगा। अब चलते हैं हम कुंभ लगन में। कुंभ लगन में इसकी एक राशि पड़ी है 12वें भाव में, तो यहाँ शनि फल अच्छा नहीं देगा। बुध हमारा स्वामी हो गया अष्टम भाव का, पंचम भाव का स्वामी। बुध की महादशा में भी फल में कटौती होगी और इसका राजयोग कारक हो गया शुक्र। यानी शनि की मकर और कुंभ होती इन दोनों राशियों में, इसके लिए शुक्र अच्छा फल देगा, क्यों यहाँ भी शुक्र 9 भाव का स्वामी है और चौथे भाव का। तो कुंभ लगन में शुक्र इसके लिए बहुत राजयोग कारक ग्रह है। अब चलते हैं हम मीन लगन में। मीन लगन में इसकी एक राशि पड़ी हुई है हमारी दसम भाव में। मीन लगन वालों के लिए राजयोग कारक हो गया हमारा गुरु, क्योंकि इसकी एक राशि दसम भाव में और एक राशि लगन में है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा हो गया। और चंद्रमा भी अच्छा हो गया, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, इसकी एक ही राशि होती है। मीन लगन वालों के लिए हो गया गुरु
और चंद्रमा, मिल और गुरु और चंद्रमा हो गया। मंगल जो हमारा है उसमें हमारा भाव का स्वामी दूसरे भाव में एक यहाँ, तो इसका मंगल भी ठीक नहीं हो गया। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि कुंभ लगन में शनि और शुक्र, शनि और शुक्र ये फल अच्छा देंगे। मकर लगन वालों में भी शनि और शुक्र अच्छा फल देंगे। और धनु लगन में हमारे गुरु और सूर्य अच्छा फल देंगे। वृश्चिक लगन वालों के लिए चंद्रमा अच्छा फल देगा, क्योंकि ये 9 भाव का स्वामी है। और गुरु हो गया, ये भी ठीक नहीं है। चंद्रमा ठीक है, मंगल भी ठीक नहीं, इसमें चंद्रमा फल अच्छा देगा मकर लगन वालों के लिए। और तुला लगन के लिए हमारा जो अच्छा फल देगा वो शुक्र शनि हो गए। तुला लगन वालों, तुला और मकर और कुंभ इन तीनों लगनों में शनि शुक्र अच्छा फल देंगे। यह तुला लगन का भी है। अब चले हम कन्या लगन में। कन्या लगन में बुध राजयोगकारक ग्रह है, क्योंकि 10 का स्वामी है। और शनि हमारे हो गए 10-11, ये भी ठीक नहीं है। शुक्र हो गए हमारे, ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें हमारा बुध जो है वो राजयोगकारक ग्रह हो गया, राजयोगकारक बुध हो गया। और सिंह लगन में इसमें राजयोगकारक सूर्य हो गया और हो गया मंगल, क्योंकि ये त्रिकोण 14वां स्वामी है। इसमें हो गया सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल। अब चलते करण लगन में हमारा चंद्रमा और मंगल, ये 2 ग्रह राजयोगकारक ग्रह हो गए। मिथुन लगन में हमारे बुध हो गए राजयोगकारक, और 2, 7, 11 बुध हो गए। मिथुन लगन में बुध राजयोगकारक का ग्रह काम कर रहा है। और वृष लगन में हमारा शनि राजयोगकारक ग्रह अच्छा काम करेगा, क्योंकि 10th और 9वां स्वामी है। और मेष लगन में मंगल और सूर्य, मंगल और सूर्य, यानी मेष लगन वाले और सिंह लगन वालों के लिए सूर्य और मंगल अच्छा काम करेंगे। तो मैंने आपसे को यह राजयोगकारक ग्रह बता दिए कि 12 लगनों में कौन सा ग्रह राजयोगकारक ग्रह का काम करता है। तो ये बातें अब जब भी आप दशाएं लगाएं तो ये सारी बातें ध्यान करके दशाएं लगाएं। और इसका शत्रु कौन है, और 6, 8, 12 का स्वामी भाव का स्वामी उससे संबंध अच्छा नहीं होगा दशाओं में। और जिसकी महादशा पड़ रही है उसके आगे 6, 8 परिधि में जो भी ग्रह आ रहा है उस दशा में अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यह बातें मुख्य देखी जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 या 4 ग्रहों की महादशा आ पाएगी, सभी ग्रहों की महादशा नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारे 9 ग्रहों की टोटल 120 वर्ष होते हैं। आजकल के समय में 70, 80, 90 साल तक लोग जीवित रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो हम 90 साल में 9 ग्रहों की दशा नहीं आ पाएंगी, 4 या 5 ग्रहों की दशा आ पाएंगी। इस तरह से आप दशा लगा के देखें। तो हमारा यहाँ मेन मकसद आज था कि 12 लगनों में राजयोगकारक ग्रह कौन सा हुआ। मैंने सब आपको बातें बता दी। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको मेरा नमस्कार।